जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम इकोनेक्स में अपनी केवाईसी किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो देखें, आप जो है ना जैसे इकोनेक्स में स्टार्टअप लेते हैं, देन उसके बाद आप अपना पैकेज बाय करते हैं, तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी केवाईसी होती है। क्योंकि जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप पैसे जो है ना कमाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको उसके लिए केवाईसी अपनी लाजमी अपलोड करवानी पड़ती है। क्योंकि बगैर केवाईसी अपलोड के आपको आपकी अर्निंग रिसीव नहीं होती। तो केवाईसी में जो है ना बहुत से लोगों को बहुत से इश्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। आजकल किसी की जो है ना पिक्चर्स नहीं लगती, किसी को एड्रेस सही से लगाना नहीं आता, किसी को अकाउंट के वगैरह में जो है ना इशू आता है। तो आज हम अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है ना केवाईसी अपलोड करवा सकते हैं, और क्या क्या इश्यूज़ हमें आते हैं, और किस तरह से हम जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलें, यहाँ से जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खड़ा हुआ है केवाईसी का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखें, फर्स्ट ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आईडी कार्ड फ्रंट। तो अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट हम आईडी कार्ड की बात करेंगे, देन उसके बाद आप बेफॉर्म से किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, जैसे आपका आईडी कार्ड बना हुआ है ना, आईडी कार्ड की आपने फ्रंट पिक लेनी है। उसके बाद वो पिक क्रॉप करके बिल्कुल ही साइडों से, ठीक है ना, आपने सिर्फ आईडी कार्ड की जो है ना पिक्चर होनी चाहिए। देन आपने यहाँ पर क्लिक करते हुए चूज़ फाइल में जैसे ही जाएंगे, आप जो है ना यहाँ पर आप उठाकर यहाँ पर क्लिक वो जो है ना पुट करेंगे आईडी कार्ड फ्रंट की पिक। देन उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आईडी कार्ड बैक, बैक की भी उसी तरह से आपने पिक्चर निकालनी है, और बैक की भी यहीं पर पुट कर देनी है, ठीक है ना। ये दोनों आपने कर ली। उसके बाद देखें, बहुत लोगों को यहीं पर पिक्चर्स पर ही जो है ना इशू ये आता है कि उनकी पिक्चर नहीं लगती, उनकी जो है ना केवाईसी सबमिट पर नहीं जाती, पेंडिंग पर ही रहती है, कैंसिल हो जाती है। तो वो ये वजह होती है कि बहुत से मतलब कि मोबाइल्स के कैमरे जो होते हैं जिससे वो पिक्चर लेते हैं, तो उनकी साइज़ जो है ना पिक्चर की बड़ी हो जाती है। और वेबसाइट पर, इकोनेक्स की वेबसाइट पर जस्ट एक सा जो है ना एमबी से ज़्यादा पिक्चर नहीं उठाते यहाँ पर, ठीक है ना, केवाईसी में। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने किसी भी मोबाइल से सिंपल कैमरे से उसकी पिक्चर निकालनी है आईडी कार्ड की। देन उसके बाद उस पिक्चर की आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है ना। पहले पिक्चर निकालेंगे आम कैमरे से, देन उसके बाद उस पिक्चर की स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको क्रॉप करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो आपकी उसी टाइम जो है ना पिक्चर आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। फ्रंट की भी आपने इसी तरह से करनी है और बैक की भी इसी तरह से करनी है। स्क्रीनशॉट निकाल कर फिर क्रॉप करके फिर आपको यहाँ लगाना है, फिर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन इशू ये आता है लोगों को। उसके बाद आपने ये दोनों पिक्चर्स लगा ली। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना अपनी केवाईसी जो है ना जो आपका सीएनआईसी होता है वो आप लगाते हैं, जो कि आपके आईडी कार्ड पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। उसके बाद जो आपकी आईडी कार्ड है उसका जो है ना आपने एक्सपायरी डेट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर आप जो है ना अपना सेट करेंगे, मैं कोई भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आता है एड्रेस, ठीक है ना, आपने यहाँ पर एक्सपायरी डेट लगानी है आईडी कार्ड की। देन उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं एड्रेस का ऑप्शन, ठीक है ना। तो एड्रेस का आपने मुकम्मल अपना एड्रेस, हाउस नंबर एंड जो है ना स्ट्रीट एड्रेस मुकम्मल जो है ना देना है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आपने यहाँ पर जैसे कि आपसे मांग रहा है बैंक डिटेल, यहाँ पर आपने अपना बैंक डिटेल देना है, सिंपली अपना नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, देन उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है ना। अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर वो पुट कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं लिखा हुआ तो आप सिंपली यहाँ पर NIL नील लिख देंगे। उसके बाद इजी पैसा अकाउंट नंबर आपका मस्ट है, मतलब कि ये आपने लाजमी लगाना है, ठीक है ना। इजी पैसा नंबर आप किस तरह से लगाएंगे, फर्स्ट आप जो है ABC यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर, देन उसके बाद नीचे अपना नंबर पुट करेंगे। उसके बाद जो है ना छोड़ देंगे, और उसके नीचे जो आपका ऑप्शन है वो है जैज़ कैश। अगर आपका जैज़ कैश बना हुआ है तो सिंपली जैज़ कैश भी आप इसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद उसका नंबर लगाएंगे, देन आपने जो है ना सेव चेंज पर लगा लेना है, और आपकी जो है ना अभी यहाँ पर आपका पेंडिंग लिखा हुआ है, आप जैसे सेव चेंज पर क्लिक करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा आईडी कार्ड की, जो है ना आईडी कार्ड के ज़रिए हम किस तरह से अपनी केवाईसी जो है ना अप्रूव करा सकते हैं। अभी अगर आपकी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पर्सन होते हैं जिनकी आईडी कार्ड जो है ना नहीं बना होता, तो बेफॉर्म से भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। बेफॉर्म से आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ। तो देखें, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना तो आप सिंपली यहाँ पर बेफॉर्म की पिक्चर आप किस तरह से लेंगे, जस्ट आपका नाम और आपका CNAC ये शो हो जाए, बस उसका जो है ना पिक्चर निकालनी है आपने क्रॉप करके। वो दोनों चीज़ें सिर्फ शो होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सी होनी चाहिए। फर्स्ट में चूज़ फाइल में भी आप वही पे पिक्चर लगाएंगे, और जो है ना बैक की जगह पर भी आप बेफॉर्म की वही दोनों पिक्चर्स आपने एक ही जैसी यहाँ पर लगानी है बेफॉर्म की, ठीक है ना। उसके बाद आपने सिंपली अपना CNAC लगाना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगाना है, एक्सपायरी डेट जो है ना, क्योंकि बेफॉर्म पर एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है ना, तो एक्सपायरी डेट को आपने छोड़ देना है। उसके बाद एड्रेस आता है, एड्रेस भी आपका मस्ट नहीं है, मतलब कि आप अगर लगाना चाहें तो लगा लें, अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं लगाना चाहें भी
इसका मेरे ख्याल से कोई ख़ास इशू नहीं होता। उसके बाद सिंपली वही चीज़ है, आप अगर आपका बैंक अकाउंट है कोई तो आप यहाँ पर लगा देंगे, देन उसके बाद नहीं तो आप निल लिख देंगे। या फिर अगर आपका ईजी पैसा अकाउंट आपका मस्ट होता है, ईजी पैसा अकाउंट आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद अगर जैज़ कैश है ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर भी निल लिख कर आपने सेव चेंज पर लगाना है। आपका जो है इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर आपका यहाँ पर जैसे कि डैशबोर्ड है ना, अभी अभी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ना खड़ा हुआ है KYC नाउ का, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ऑप्शन जो है ना, जैसे ही आपका KYC जो है ना अप्रूव्ड होगी, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन ही चला जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। एंड आप जब 3 डॉट्स पर जाकर KYC पर चेक करेंगे तो आपका वहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ई पिन भी मिलेगा, जो कि आपको विड्रा लगाने में लगाना पड़ता है ई पिन, ठीक है ना। उसके बाद आपका विड्रा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल। मैं सही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। बाकी अगर इसके बाद भी कोई भी इशू आता है आप लोगों को तो आप सिंपली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।